नमस्कार दोस्तों, भारतवर्ष न्यूज़ में मैं एक भारतवासी आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बाजू में लगी घंटी यानी बेल आइकन को दबाइए ताकि आपके पास देश विदेश की जो लेटेस्ट न्यूज़ है वो मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं आज की ताज़ा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं आज के ताज़ा समाचार। लॉकडाउन खत्म होने के बाद ही अयोध्या में शुरू होगा राम मंदिर का निर्माण। दोस्तों, अभी भी खबर निकल के आ रही है अयोध्या से, जहां से राम मंदिर का निर्माण शुरू होने वाला था, लेकिन वो निर्माण कार्य टाल दिया गया है लॉकडाउन की वजह से। देश में जो लॉकडाउन जारी है उसके समाप्त होने के बाद ही अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण का काम शुरू होने वाला है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय ने कहा है कि देश इस समय कोरोना महामारी से मुकाबला कर रहा है। उन्होंने कहा, संत समाज का मत है कि जब तक देश में सामान्य स्थिति कायम नहीं हो जाती तब तक कोई उत्सव का आयोजन नहीं किया जा सकता। मंदिर का निर्माण लॉकडाउन के बाद खत्म होने के बाद ही शुरू किया जाएगा दोस्तों। और अगली खबर की तरफ, जो यूपी से ही है, महंत योगी जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनके पिताजी का देहांत हो चुका है दोस्तों। योगी के संन्यास ग्रहण के बाद सिर्फ एक बार गोरक्षनाथ मंदिर आए थे उनके पिताजी। सीएम योगी के संन्यास ग्रहण के बाद सिर्फ एक बार उनका मिलना हुआ था, लेकिन उन्होंने अभी राजधर्म का पालन करते हुए वहाँ अंतिम संस्कार में जाने के लिए मना कर दिया है दोस्तों। और उन्होंने लोगों को भी कहा है कि ज़्यादा भीड़ इकट्ठा न करें और लॉकडाउन का पालन करें, ताकि प्रशासन को किसी चीज़ का दिक्कत का सामना ना करना पड़े दोस्तों। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पिता आनंद सिंह बिष्ट का सोमवार दिल्ली में स्थित एम्स में निधन हुआ। उनकी जगह पर योगी आदित्यनाथ की जगह पर अगर कोई दूसरा नेता होता दोस्तों तो बहुत बड़ा तामझाम करता है, इस चीज़ को इतना बड़ा कार्यक्रम में शामिल कर देता कि जैसे मानो कोई बहुत बड़ी बात हो गई हो। लेकिन उन्होंने राजधर्म का बहुत अच्छी तरीके से पालन किया और ना जाने का फैसला लेकर के राजधर्म का बहुत अच्छा पालन किया है दोस्तों। और अगली खबर महाराष्ट्र से निकल कर आ रही है। पालघर में साधुओं की पीट पीट कर हत्या हो गई दोस्तों। इस पर बॉलीवुड के कई सेलिब्रिटीज ने रिएक्शन दिया है। दो साधुओं की पीट पीट कर हत्या कर दी है और पुलिस की मूक दर्शक बनी रही है, सवाल पूछे गए हैं दोस्तों। और इनमें बड़े बड़े बॉलीवुड सेलिब्रिटी ने ट्वीट किए करके गुस्सा जताया दोस्तों। 16 अप्रैल को महाराष्ट्र के पालघर में दो साधुओं समेत 3 लोगों की भीड़ द्वारा पीट पीट कर हत्या कर दी गई थी। हाल ही में इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया था। इस घटना के बाद पूरे देश में दोस्तों आक्रोश का माहौल फैल गया है। सोशल मीडिया पर लगातार लोग अपना गुस्सा भी जाहिर कर रहे हैं। इस घटना से बॉलीवुड स्टार भी काफी गुस्साए हुए हैं। जावेद अख्तर और अनुपम खेर जैसे बड़े सितारे इस घटना की निंदा कर चुके हैं। वहीं तो रवीना टंडन, रवि किशन समेत कई स्टार्स ने इस घटना पर अपना गुस्सा जाहिर किया। ऐसे वक्त में दोस्तों सेकुलर लोग गायब हो जाते हैं। सेकुलर लोग ऐसे वक्त में नहीं दिखाई देते। जब उनको एक ही धर्म के लोगों पर जब हिंसा होती है तभी सेकुलर लोग जाग उठते हैं और तभी उनको देश में सेकुलर की राजनीति करने को मौका मिलता है। और जब कोई दूसरे धर्म के लोगों को कोई कुछ हो जाए तो तब सेकुलर लोगों को दिखाई नहीं पड़ता है, तब वो गायब हो जाते हैं और अपना मुंह बंद कर लेते हैं दोस्तों। और आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। पश्चिम बंगाल की तरफ से निकल कर के आ रही है खबर। संविधान की लगातार अवहेलना कर रही है ममता बनर्जी। उन पर राज्यपाल ने आरोप लगाया है कि वो केंद्र सरकार की तरफ से जो नियम लागू किए गए लॉकडाउन को पालन करने के, वो नियम वो लागू नहीं कर रही है अपने देश में और जानबूझकर राजनीति कर रही है। और ऐसे हालत में भी उनको राजनीति सूझ रही है। ऐसे बहुत सारे आरोप राज्यपाल की तरफ से लगाए गए दोस्तों। जो और अगली खबर निकल के आ रही है राष्ट्रपति भवन तक कोरोना पहुंच गया है। 125 परिवारों को किया गया है होम क्वारंटाइन। देश के सबसे सुरक्षित स्थानों में से एक राष्ट्रपति भवन पर भी कोरोना का खतरा मंडरा रहा है दोस्तों। दरअसल राष्ट्रपति भवन में काम करने वाले एक सफाई कर्मी की बहू जो कोरोना पॉजिटिव मिली, वह अपने परिवार के साथ राष्ट्रपति भवन के कैंपस में ही रहती है। चिंता की बात यह है दोस्तों कि महिला का राष्ट्रपति भवन में काम करने वाले अंडर सेक्रेटरी लेवल के एक आईएएस अधिकारी के दफ्तर में काम करता है। इसे देखते हुए अधिकारी ने एहतियातन खुद को क्वारंटाइन कर लिया है और इस खुलासे के बाद कैंपस में रहने वाले 125 परिवारों को किया गया है दोस्तों होम क्वारंटाइन। अगली खबर निकल के आ रही है अमेरिका की तरफ से। अमेरिका हर रोज कोई ना कोई आरोप लगाते जा रहा है चाइना के ऊपर, और आज भी एक ऐसा आरोप लगाया है चाइना के ऊपर। अमेरिका ने व्हाइट हाउस के अधिकारी ने बताया है कि पीपी किट की जमाखोरी कर रहा है चीन और उसको महंगे दाम पर बेच रहा है। वाशिंगटन
व्हाइट हाउस के अधिकारी ने दावा किया है कि उनके पास इस बात के सबूत है कि फरवरी में चीन ने 18 गुना अधिक मांस और निजी सुरक्षात्मक उपकरण पीपी मंगाए थे। अब वह ऊंची दरों पर बेच रहा है दोस्तों। चीन की यही चाल थी दोस्तों कि अमेरिका की आर्थिक व्यवस्था को नुकसान पहुंचाया जाए और वो आगे बढ़ सके इस हालात में और वो सब चीज़ों को बेच सके दोस्तों। ये आरोप व्हाइट हाउस की तरफ से लगाया गया है दोस्तों। और आइए अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना संक्रमण के बीच ट्रंप सरकार का बड़ा फैसला है दोस्तों। विदेशियों के प्रवेश पर लगाई है रोक। दुनिया में कोरोना महामारी में सबसे ज़्यादा जूझ रहे अमेरिका में संक्रमित लोगों का आंकड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। कोरोना टेस्ट में पॉजिटिव लोगों का आंकड़ा 7 लाख के पार पहुंच गया है। मरने वालों की तादाद भी 38,000 को पार कर गई है। हालांकि न्यूयॉर्क में हालात सुधरने के संकेत मिले हैं, लेकिन यहाँ 2 हफ्ते में पहली बार 24 घंटे में सबसे कम 540 लोगों की मौत हुई है। इन सबके बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के कई बड़े फैसले लिए। इसमें सबसे अहम फैसला है अमेरिका में विदेशियों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है दोस्तों। और जो भी बाहर से जाने वाले विद्यार्थी हैं, पढ़ाई करने वाले और काम करने वाले लोग हैं, उनको जब तक लॉकडाउन ख़त्म नहीं होता और पूरी तरह से स्थिति सुधर नहीं जाती तब तक वहाँ पर रोक लगा दी है बाहरी विदेशियों को। और अगली खबर जो बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है दोस्तों, उत्तर कोरियाई तानाशाह जिसको मौत का सौदागर कहते हैं किम जोंग उन की हार्ट सर्जरी होने वाली थी और वो हार्ट सर्जरी होने के बाद वो असफल हो गई है, इसलिए उनकी जान खतरे में पड़ गई। हाँ दोस्तों, कहा जा रहा है कि उनका ब्रेन डेड हो गया है। उत्तर कोरिया की जो सुप्रीम लीडर है किम जोंग उन, उनकी स्थिति अभी काफ़ी गंभीर बनी हुई है। अमेरिका खुफिया एजेंसियों के मुताबिक किम जोंग की बातें बीते दिनों दिल की सर्जरी हुई थी जो कि असफल रही। हालत अब भी काफ़ी खराब है और उनकी मौत की आशंका भी जताई जा रही है। किम जोंग ने हाल ही में देश के नेशनल हॉलीडे के कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लिया था, जिसके बाद उनके बीमार होने के कयास लगाए जाने लगे थे। बता दें कि 15 अप्रैल को किम जोंग उनके दादा और देश के निर्माता कहे जाने वाले किम इल सुंग की जयंती होती है और नॉर्थ कोरिया की इसी नेशनल हॉलीडे की तरह मनाता है दोस्तों। CNN के मुताबिक इससे सिर्फ 4 दिन पहले किम जोंग उन एक मीटिंग में नजर आए थे और उन्होंने देश के मुख्य कैबिनेट में कई बड़े बदलाव भी किए थे। साल 2011 से जब से किम जोंग उन नॉर्थ कोरिया की सत्ता में आए, उन्होंने एक भी जयंती में होने वाले कार्यक्रम में को मिस नहीं किया दोस्तों। लेकिन अब ये बहुत बड़ी खबर निकल करके आ रही है कि बुरी तरह बीमार होने का दावा पहले भी कर चुके हैं, लेकिन अभी जो खुफिया एजेंसी अमेरिका की वो बहुत बड़ा दावा कर रही है, वो भी पुख्ता सबूतों के साथ कि वो बहुत खराब हालत में है किम जोंग उन। और इसके चलते बीते दिनों किम जोंग उन ने अपनी छोटी बहन किम यो जोंग को देश के लिए प्रमुख निर्णय लेने वाले एलिट ग्रुप में शामिल कर दिया था दोस्तों। उत्तर कोरिया के सभी रणनीतिक कदम यही ग्रुप मिलकर लेता है और इसमें किम यो की एंट्री के बाद माना जा रहा है कि वे अब किम जोंग उन के सबसे शक्तिशाली नेता बन गई है। किम जोंग का राजनीतिक सलाहकार भी माना जाता है दोस्तों। और आज के समाचार यही समाप्त होते हैं। नमस्कार।